हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। कम्युनिटी फार्मेसी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं जो अकॉर्डिंग टू 2024 में आने की संभावना होती है। पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, कितने स्टेजेस होते हैं पेशेंट काउंसलिंग को। जैसे पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, उसी का यूज करके हम किस तरह से पेशेंट काउंसलिंग करते हैं। देखिए, और साथ में ये जानेंगे कौन कौन से बैरियर्स आते हैं जो इफेक्ट करता है पेशेंट काउंसलिंग के दौरान में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब बीइंग ए फार्मासिस्ट, आप अगर फार्मासिस्ट है तो पेशेंट के साथ बातचीत करके उनके बीमारी के बारे में जानना और उसके हिसाब से आप उसे सही दवाई देना और सही डिसीजन के साथ आप उसे हेल्थ केयर को सही तरीके से उसे जो रख सके उसी के बारे में आपको बताना, वो आपका पेशेंट काउंसलिंग कहता है। एक बात बताइए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये आता, अगर पेशेंट काउंसलिंग में सबसे ज्यादा बीमारी में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसका रहता है? जो पेशेंट है। अगर वो मन में चाहे, अगर मन में कंफ्यूजन मान ले या डर जाए तो ठीक होने में टाइम लगता है, लेकिन वही चीज अगर वो सही हो जाए और अपने अंदर एनर्जेटिक लाएगी, नहीं हम सही हो सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी वो सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बैरियर ये आ जाए कि पेशेंट को अगर पता ही नहीं होगा किस तरह सही हो, क्या क्या चीज हमें मैनेज करके रखना है, तो वहां पे भी दिक्कत आती। तो वो चीज बताने की जिम्मेदारी क्या रहता है? आपका फार्मासिस्ट का। अब देखते हैं डेफिनेशन की बात करें तो पेशेंट काउंसलिंग जो है एक तरह कह सकते हैं कि प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और किसको प्रोवाइड करते हैं? पेशेंट को, ताकि वो अपना हेल्थ के बारे में डिसीजन ले और अच्छे से रख पाए। और इसमें देखें कि इसमें क्या रहता है, अगर मेनली बात करें हम कि पेशेंट काउंसलिंग का, तो इसमें यही चीज रहता है कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले अगर अंडरस्टैंडिंग या तो फिर अगर पेशेंट को सही तरीके से रहना, तो उसका जो रोल रहता है अपना केयर। अगर अपने से केयर नहीं रखेगा, टाइम पे दवाई नहीं लिया, टाइम पे खाना नहीं खाया, कब तक अपने से खिलाओगे आप लोग? तो इसमें ये चीज रहता है कि पेशेंट को इंकरेज करना और समझाना, मोटिवेट करना, भाई इस टाइम से इससे लेना चाहिए, इससे ये लोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगी। ये सारी चीज पेशेंट काउंसलिंग के दौरान आता है। देखिए, पेशेंट काउंसलिंग अगर बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले ये चीज है कि हम पेशेंट को समझाएं कि और अंडरस्टैंडिंग दे, आप जो मेडिकेशन ले रहे हैं हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है या क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में हम समझाएंगे। दूसरा अगर देखें, उसे हम ड्रग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज बताएंगे कि किस तरह से हमें दवाई लेना चाहिए। ज्यादा अगर लेंगे तो साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, अगर कम लेंगे तो इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर समय पे नहीं लेंगे तो नॉन मेडिकल एडहेरेंस आ सकता है, आपका जो जल्दी जो काम होगा वो नहीं हो पाएगा। आप फालतू में आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपको खर्चा भी ज्यादा आ जाएगा, आपका परेशान भी होगा। तो हम पेशेंट काउंसलिंग के दौरान हम उसे समझाएंगे, हर चीज उसके बारे में भी पूछेंगे। आगे हम जानेंगे किस तरह से समझाएंगे। देखिए, फिर इसमें ये चीज होता है, पेशेंट इंप्रूव, कंप्लेंस जो होता है पेशेंट को वो इंप्रूव होता है। दूसरा है जो एडवर्स मेडिकेशन रिएक्शन या फिर ड्रग इंटरेक्शन। देखिए, ये एडवर्स मेडिकेशन का मतलब अगर आप टाइम पे नहीं ले रहे हैं, उल्टा पुल्टा दवाई ले रहे हैं, टाइम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस वक्त देखने को मिलता है। ड्रग इंटरेक्शन मतलब एक साथ दो तीन ड्रग ले ली, या तो फिर आप कोई फूड आपको मना किया है, जैसे कि एग्जांपल पे कहते हैं कोई दवाई आपको मना किया है कि उसके साथ मिल्क नहीं लेना है, और आप क्या करते हैं पी लेते हैं, तो वहां पे आपको फूड इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इन सब चीजों के बारे में वहां बेनिफिट मिलता है, ये सारा ऑब्जेक्टिव होता है। अब जानते हैं कि क्या बेनिफिट होता है फार्मासिस्ट का। बीइंग ए फार्मासिस्ट, सबसे पहले अगर देखें, आप जो स्टडी में है इंप्रूवमेंट मिलेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे फार्मासिस्ट है, अगर नए नए लोग आता है, नए नए पेशेंट आता है आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, दिन ब दिन आप चीजों को एक्सपीरियंस होगा, आगे चल के आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या है, जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन और बेटर जो है पेशेंट का आउटकम दे सकते हैं। जैसे कि जब तक आप जो थियोरेटिकली कॉलेज में पढ़ते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सारा डिफरेंसेस होता है। जब आप फार्मासिस्ट में पेशेंट काउंसलिंग करें, मतलब डायरेक्ट अगर पेशेंट से बात करें, तो आपको थोड़ा इंपावर भी मिलता है कि लगता है कि नहीं हमने कुछ करा, तो एक तरह कह सकते हैं मोटिवेट मिलेगा, जिससे प्रोफेशनल में सेटिस्फाइड मिलेगा। और लोगों को जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, और या तो फिर पेशेंट को काउंसलिंग करते करते एक टाइम आएगा जब आपके पास ऐसा आएगा कि देख के भी बता देंगे, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट पेशेंट के लिए होता है। सबसे पहले ये चीज होता है काउंसलिंग के दौरान, उसको उसके जो बीमारी है और मेडिकेशन का क्या रोल। मान लीजिए हमें डायबिटीज है, और डायबिटीज में हम जो दवाई दे रहे हैं तो किस तरह से सही करता है, क्या रोल है, उनके बारे में वो प्राप्त करता है नॉलेज। दूसरा ये चीज है, पेशेंट को इंकरेज मिलता है ताकि वो मेडिसिन ले और हेल्थ को इंप्रूव करे। मान लीजिए एग्जांपल पे गए, पेशेंट है, पेशेंट अगर घबराया हुआ, आप उसे समझाएंगे नहीं, उसे काउंसलिंग नहीं करे, बिना पूछे बस कोई बता दे, मान लीजिए मुझे बीमार है और मेरा भाई जाके दवाई लेके आ गया, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन मैं अगर जाऊंगा और डॉक्टर से कहूंगा, मेरा बात आया हुआ अलग होगा, मेरा भाई का अलग होगा, क्योंकि मैं सफरिंग कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। तो उससे क्या होता है, अगर मुझे डॉक्टर से बात करें, उससे मुझे इंकरेज मिलेगा, चलो कोई बात नहीं, बीमारी तो है, सही हो जाएंगे। फिर इसमें दूसरा ये है कि वो
बेटर आउटकम फील करेगा। मतलब बेटर आउटकम मतलब कह लीजिए कि कम दवाई को अगर सही टाइम पे ले तो जल्दी सही लेगा। और जो साइड इफेक्ट है अगर हम सही से बताएंगे, इससे 2 बार से 3 बार नहीं लेना एग्जाम्पल पे कहते हैं, तो वो क्या होगा कि उससे साइड इफेक्ट भी कम देखने को मिलेगा। ये सारा बेनिफिट पेशेंट के लिए। साथ में है जो पेशेंट एडहेरेंस है ट्रीटमेंट में, वो प्रोवाइड करें। एडहेरेंस मतलब कि अनुपालन होता है। अनुपालन जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि आपको इस तेल में तेल मिर्च नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी आप ट्रीटमेंट हो सकेंगे। ये सारा चीज आपको क्या है, पेशेंट का बेनिफिट है। ये भी है कि आपका जो मोर इफेक्टिव होगा मेडिकेशन ट्रीटमेंट में, ये सारी चीज आप बेनिफिट देख सकते हो, वहां पे आप लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है जो आपको मिस्टेक मेडिकेशन में होता है या मिसयूज जो कर लेते हैं रिडक्शन, वो भी बचेगा। मिस्टेक मतलब आप अगर डायरेक्ट जाते हैं और पेशेंट, डॉक्टर ने कह दिया यहाँ दिन में कोई दवा है दिन में 2 बार ही लेना, तो आप गए डायरेक्ट तो आपको पता है मिस्टेक नहीं करेंगे, वहां पे मिस्टेक होने की संभावना भी कम होता है। ये सारे बेनिफिट आपका पेशेंट का होता है। अब देखिए ओवरऑल अगर हम देखें कि ये सारी चीज हम क्यों करते हैं, तो फाइनली हमें यही चीज है, पेशेंट का जो हेल्थ है वो चीज इंप्रूव होता है। ये सारे चीज रोल या बेनिफिट कह सकते हैं किसका, पेशेंट का। अब जानते हैं हम कि क्वेश्चन ड्यूरिंग आप जब सेशन लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बात करें तो आस्किंग क्वेश्चन प्रॉपरली। आस्किंग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हम प्रॉपरली पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे लेकिन कभी कभी प्रॉपरली पूछेंगे। ओपन एंड क्लोज क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से पूछेंगे। देखिए पेशेंट डायरेक्ट जाके एक बार में, कोई ऐसा बीमारी हो गया जो लोगों को बताने में शर्म आ रही, डायरेक्ट अगर डॉक्टर पे तो बताता नहीं है, लेकिन जब हम उसे थोड़ा सा टाइम देंगे 10 मिनट 15 मिनट अगर फार्मासिस्ट के पास रहेगा, तो आप क्या करें ये चीजों को बताना स्टार्ट कर दे। अच्छा ये वाला भी हुआ, ये चीज हुआ, वो चीज फिर आप जानना स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए हम क्या डायरेक्टली पूछेंगे, इनडायरेक्टली घुमा के भी पूछ सकते हैं। उसके लोडिंग और लीडिंग क्वेश्चन होता है मल्टीपल, मतलब एक साथ कई क्वेश्चन या अलग अलग क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इनको एक एक करके डिटेल। देखिए आस्किंग प्रॉपर मतलब कि फार्मासिस्ट जो है अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए एक ही चीज को बार बार रिपीट करूं, आस्किंग क्वेश्चन प्रॉपरली, आस्किंग क्वेश्चन प्रॉपरली, एक टाइम आएगा ना इरिटेट हो जाएंगे। या तो फिर मैं बार बार पूछूं क्या सिगरेट पीते हो, क्या सिगरेट पीते हो, क्या सिगरेट पीते हो, इस तरह का नहीं पूछना। आपको प्यार से पूछना क्या आप स्मोकिंग करते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना, दोबारा पूछना नहीं होगा। काउंसलिंग के दौरान आपको जो है डबल क्वेश्चन नहीं पूछना है या बार बार नहीं पूछना है आपको काउंसलिंग प्रोसेस में। दूसरा आता है ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज का मतलब ये चीज है, जैसे कि एग्जांपल पे पूछ लेना, अच्छा आपको बताइए जो आपको टीबी हुआ है तो ये कब से है, वो अपना डिटेल में बताएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन अगर क्लोजिंग का क्वेश्चन बचे, अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, सिगरेट पीते हो, कह दिया नहीं, मतलब आपको ओपन क्वेश्चन मतलब वो चीजों को खोल के बताएगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे एस नो में भी बताए। देखिए हमें अपना टाइम भी तो देखना है फार्मासिस्ट, अगर एक ही पेशेंट में सारा टाइम दे देंगे तो दूसरा भी तो कब आएगा, भग जाएगा वो। तो हम देखेंगे कि ऐसा टाइम देके मैनेजमेंट करके उसे चले। अब फिर आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब कि ओपन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, जैसे कि अच्छा ये जो आपका लेग में कह सकते हैं ऐठ में, ऐठन है, लेग मतलब पैर में ऐठन है, तो इसके बारे में बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। और यही चीज अगर हम घूम फिरा के पूछे तो दूसरे में जैसे कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट में, क्लोज इनडायरेक्ट में, तो इसमें अच्छा एक बात बताइए, आपके जो पैर में ऐठन है इसके बारे में क्या आप चिंतित है, ऐसा नो बताएगा। लेकिन उसमें आपको ओपन डायरेक्ट में पूरा खोल के बताएगा। अब फिर आता है कि लीडिंग और लोडिंग क्वेश्चन। लीडिंग का मतलब ये चीज होता है जैसे कि अगर मान लीजिए हम उससे पूछेंगे इस तरह क्वेश्चन कि क्या जब मैंने आपको एंटीबायोटिक जो लिखा था क्या आपने उसका कोर्स को कंप्लीट कर लिया, ये आपका लीडिंग क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए लोडिंग क्वेश्चन का एग्जांपल पे देखें, क्या आप फाइनली स्मोकिंग को स्टॉप कर दिए, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं लोडिंग। एक एग्जांपल पे अगर दे लीडिंग मतलब हम कह सकते हैं प्यार से कि चलो भैया आपने कंप्लीट करा या नहीं करा। लेकिन हम फाइनली ये चीज कह सकते हैं कि लोडेड मतलब लोडेड, कि आपने फाइनल रुका या नहीं रुका, क्यों नहीं रोका। अगर मान लीजिए कह दिया नहीं रोका हूं, तो उसको समझाना है कि भाई रोकना चाहिए अदरवाइज उठोगे नहीं उड़ जाओगे। इस तरह से हम उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब फिर आता है मल्टीपल क्वेश्चन। मल्टीपल क्वेश्चन इन द सेंस एक साथ कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो बेसिक चीज है अदर चीज भी आप इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि आप सही से ट्रीटमेंट दे। सही से ट्रीटमेंट किन से दवाई में क्या उसको साइड इफेक्ट है, कोई बता दिया उसे कि एलर्जी है कोई चीजों का, वो चीज हम उसे अवॉइड कर देंगे, नहीं देंगे। इन सब चीजों से हम मल्टीपल क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए हम देखें पेशेंट जो है काउंसलिंग स्टेज में, हम 4 स्टेप होता है जिससे हम पेशेंट काउंसलिंग करते हैं। पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम एक दूसरे को जानते हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है ओपनिंग ऑफ सेशन। फिर आता है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस को ही हम हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। मतलब यही मेन चीज है आपका
इंटरव्यू या पेशेंट काउंसलिंग जब हम करते हैं। दूसरी बात है क्लोजिंग द सेशन, मतलब जो चीज हो गया फाइनली जो क्वेरी एक दूसरे से शेयर कर लिया उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। ये होता है मेन प्रोसेस। इसी चीज को इसी तरह अगर अदर टॉपिक भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डी फार्मा सेकेंड ईयर में अगर आप है तो सेकेंड ईयर का आप कोर्सेज परचेस कर सकते हैं उदित फार्मेसी के ऐप पर। उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, लाइव क्लास मिलता है, ई बुक मिलता है, चैप्टर वाइज मिलता है और लाइव चैट के सपोर्ट मिलता है, बायलिंगुअल प्लस से सब्जेक्ट कंप्लीट मिलता है। देखिए रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस में जो चीज आपको रिकॉर्डेड में समझ में नहीं आता उसी चीज को लाइव क्लासेस में प्रॉपर आपको लाइव क्लासेस, अब भी सेकेंड ईयर का लाइव क्लासेस प्रॉपर चल रहा है। आप भी अगर सेकेंड ईयर में है, अगर डिटेल में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके वहां पे पहले जाएंगे प्ले स्टोर पे, उसके बाद फिर अपना नाम और इनरोलमेंट करेंगे ईमेल आईडी से, फिर आप वहां से कोर्सेज में जाके स्टोर पे जाके अपना कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक है आपका, जनवरी तो खत्म ही हो गया, लगभग फरवरी आने वाला है आपका। तो आपका जून जुलाई या तो फिर कह लीजिए अलग अलग स्टेज में अलग अलग होता है। इसका अगर जल्दी से आप प्रिपरेशन एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप डाउनलोडिंग करके वहां से आप कर सकते हैं। अब चलिए हम अपना टॉपिक को जानते हैं। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ये डिटेल करता है कि पेशेंट काउंसलिंग प्रोसेस कितना सक्सेसफुल होगा, वो आपका फार्मासिस्ट का स्किल्स और नॉलेज पे डिपेंड करता है। स्किल्स मतलब कि जैसे मार्केटिंग वाले को देखते हैं ना कैसे घुमा के मतलब बिल्कुल चीजों को बोलता है, या बड़े लोग या बड़े पद पे जो रहते हैं वो चीजों को बोलने तरीके से बोलते हैं। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल पे कह लीजिए कि छोटे मोटे आप लोग क्लासमेट हो गए, बोलने का तरीका नहीं होता, लेकिन वही चीज आप अपने डीन के पास चलेंगे, एचओडी के पास चले जाएंगे तो प्यार से समझाता है। मतलब उसी तरह जब इंट्रोडक्शन में इतना प्यार से उनसे बात करना है कि उसे लगे कि चलो हम अपना चीजों को बता सके। दूसरा है कि इसमें जो पॉसिबल सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मासिस्ट जानने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन में पेशेंट के हेल्थ कंडीशन और उसके ट्रीटमेंट डिटेल लेंगे। डिटेल मान लीजिए कि पहला देखेंगे या कोशिश करेंगे अच्छा पर्चा में कौन कौन से दवाई लिए हो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम गैदर कर लेंगे तब हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट किसी चीज के बारे में अगर हम मान लीजिए पहले से पढ़ लेता और दोबारा हम पढ़ते हैं तो क्या लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है और हम उसे अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसी तरह के सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मासिस्ट अपना इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि माई सेल्फ वसीम अख्तर जैसे मैं हूँ। उसके बाद उसको जो है एम बताएंगे हम इस दौरान जैसे इंट्रोडक्शन कि हम इस दौरान आपके बारे में जानेंगे, आप हमें बताएंगे, हम आपको बताएंगे। साथ में ड्यूरेशन ऑफ काउंसलिंग आपको बताना आपका सर अगर कोई ज्यादा बिजी हो तो सर हम आपका 20 से 25 मिनट चाहिए या 15 से 20 मिनट चाहिए। इसके दौरान हम आपको एक दूसरे को जानेंगे इन द सेंस ऑफ मतलब आप बीमारी के बारे में बताएंगे तो मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। ये सब चीज करेंगे। साथ में ये चीज देखेंगे अगर कोई फार्मासिस्ट पहले से दूसरे फार्मासिस्ट के साथ अगर वो दवाई लिया हुआ तो उसके बारे में ड्रग इंफॉर्मेशन और रिसर्च जो है कब से स्टार्ट हुआ या कहाँ कहाँ दिखाया उनके बारे में भी हम जानेंगे पहले इंट्रोडक्शन सेशन में। इंट्रोडक्शन में यहाँ तक था। अब देखते हैं दूसरा आता है ओपनिंग ऑफ सेशन। ओपनिंग ऑफ सेशन में सबसे पहले आपको क्या करा कि आपने इंफॉर्मेशन गैदर करा। उसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसे ग्रीटिंग करेंगे, फिर प्रीफिक्स से या तो फिर उसका मिस्टर मिसेस यूज कर सकते हैं, फिर उसका नेम जैसे कि एग्जांपल पे जैसे हेलो शर्मा जी, आई एम वसीम योर काउंसलर, आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट मेडिकेशन यू आर टेकिंग। आई वुड लाइक टू नो व्हाट मेडिकेशन यू आर टेकिंग, मतलब कि मैं आपका जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा मेडिसिन आप लेते हैं। यहाँ से आप ऑप्टिंग सेशन कर सकते हैं। अब देखिए अब आता है कि आप सबसे पहले आप फिर बोलेंगे क्या मैं आपको कुछ मिनट ले सकता हूँ, रिक्वेस्टली बोलना, रिक्वेस्टली बोलेंगे तो पेशेंट को लगेगा, हर किसी को भाई इज्जत चाहिए। अब दूसरे में ये चीज करेंगे कि उसके जो देखिए रिक्वेस्ट इसलिए बोलेंगे कि उसके हेल्थ कंडीशन की वजह से वो अपना डिस्टर्ब हो सकता है। थोड़ा सा प्यार से भी बात करेंगे, थोड़ा एम्पैथी दिखाएंगे, कोई कोई बात नहीं टेंशन मत लो, हम आपको अब बात करेंगे, बीमारी देंगे या जो भी बीमारी आपको दवाई देंगे सही हो जाएंगे। या तो फिर जब आप काउंसलिंग करें तो आप अवॉइड करेंगे कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन है, या तो फिर डायरेक्ट इन द सेंस मतलब कि तुमने यहाँ यहाँ दिखा लिया, तुमने ये कर लिया इसलिए तो सही नहीं है, पहले ही मेरे पास आया तो मैं सही कर देता। इस तरह से नहीं करना, या तो फिर इस तरह का क्वेश्चन नहीं करना कि वो बिल्कुल शर्मिंदा हो जाए, या तो फिर इंटरप्ट नहीं करना इन द सेंस ऑफ कुछ बता रहा तो पहले सुनेंगे फिर उसके बाद आप बोलेंगे। अब आता है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं काउंसलिंग कंटेंट। काउंसलिंग कंटेंट का मतलब कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ काउंसलिंग सेशन।
पहले हमने क्या इंट्रोडक्शन में मेथड गैदर किया, दूसरे में हम उन्हें बताया, उनसे जाना कि क्या क्या चीज होता है। अब तीसरे में हम क्या करेंगे, उसको जानने के बाद पेशेंट के हिसाब से मेडिकेशन देंगे और ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेंगे। अब देखते हैं तो उनमें से क्या क्या चीज होता है। जैसे कि सबसे पहले नेम और स्ट्रेंथ देंगे मेडिकेशन का, क्यों ये प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो भी बताएंगे। आप इसे मेडिकेशन को प्रॉपर कैसे ले सकते हैं उनके बारे में बताएंगे। साथ में ये चीजें, इसका एक्सपेक्टेशन ड्यूरेशन कितना रहेगा, मतलब कि मान लीजिए कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ता से आप सही हो जाएंगे, ये बताएंगे। फिर उसे हम कि कितना बेनिफिट होगा, ये चीज क्या नहीं, पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या है वो भी बताएंगे। और आप अगर मिस कर देंगे तो इसके लिए क्या नुकसान होगा या क्या चीज होगी ये भी बताएंगे। और ज्यादातर हम इसमें ये भी करते हैं कि जो मॉनिटर करते हैं, जैसे कि ब्लड रिपोर्ट को भी हम देखते हैं इस सेशन में। अब आता है नेक्स्ट सेशन, क्लोजिंग सेशन। क्लोजिंग सेशन मतलब जब आपने पूछ लिया, दवाई लिख लिया, उसके बाद जब पेशेंट का जो क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आपने उसे सही से समझा दिया। उसके बाद उसे अगर कोई मेडिकेशन के बारे में चाहिए या चीजों को जानना है, या पूरा जो उसके पास डाउट है सब उसे क्लियर करने के बाद उसको क्या करेंगे, डाउट न्यू क्वेश्चन कोई आता है, कभी कोई आ जाता है ना कि मान लीजिए कोई दवाई दे दी, पूछ लेता है कि भाई ये दवाई किस चीज का, अच्छा डॉक्टर साहब मान लीजिए हमने तेल का गलती से खा लिया या फार्मासिस्ट जी खा लिया तो क्या नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज में क्लोजिंग करते हैं। अब देखिए ज्यादातर देखा गया जो फार्मासिस्ट है वो अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देता है पेशेंट को, ताकि इंकरेज मिले। इंकरेज मतलब उसे रहेगा, मोबाइल नंबर आप दे देते तो क्या होता कि जैसे कि ये मोबाइल नंबर दे रही है अपना पेशेंट को, कि ताकि उससे ये बेनिफिट हो कि पेशेंट को भी लगे चलो कोई इमरजेंसी कंडीशन में हम इसे फोन करेंगे तो ये हमें सपोर्ट कर सकता है। अब आता है, जानते हैं कि बैरियर कौन कौन से होते हैं। मतलब कि जब आप पेशेंट काउंसलिंग करते हैं तो क्या क्या बैरियर आ सकता है। आपको पता है कि बैरियर जहां पे आता है वहां पे नुकसान करके जाता है। देखिए सबसे पहला आता है पेशेंट जो है बेस्ड बैरियर। पेशेंट बेस्ड मतलब कि डॉक्टर अगर मान लीजिए कि इंग्लिश जानता है, लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। मतलब पेशेंट से जो प्रॉब्लम है या तो फिर कोई चीज सुनने में दिक्कत होती है, पेशेंट से रिलेटेड जो बैरियर। फिर आता है फार्मेसी से रिलेटेड। फार्मेसी से रिलेटेड मतलब कि कोई दवाई या कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसे सही से नहीं बता पाए, वो सारी चीज आता है। फिर आता है सिस्टमिक वेरिएंट। सिस्टमिक बेस्ड वेरिएंट इन द सेंस आप ऐसी जगह पे फार्मासिस्ट के देखे होंगे कि ज्यादा उतना केवल प्राइवेसी देता नहीं, लेकिन आपके सामने में कोई ऐसा चीज है जो इंटरनल चीजों की बात है, जैसे कोई ऐसी बीमारी होगी तो आप क्या करते हैं, सबके सामने थोड़े बताएं, आप क्या करते हैं, प्यार से अकेले में जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा सराउंडेड देख के, लोगों को देख के भी शर्मा जाता है। इस तरह के बैरियर है कि वहां भी लोग नहीं बता पाते हैं पेशेंट। इसी तरह का अगर आप डिटेल में अदर टॉपिक को भी आप पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट मीन कि आप उदित फार्मेसी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप कोर्सेज में जाके, स्टोर में जाके आप खरीद के पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।